गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और मैं अभी देख के आ रही हूँ हाउसफुल 5 एंड ब्रो। और किसी चीज का तो पता नहीं, लेकिन जो हाउस इन्होंने इतने सारे एक्टर्स से फुल कर रखा है ना, उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। इतने सारे रिनाउंड फेसेस आपको देखने को मिलेंगे ना कि भाई आप गिनते गिनते थक जाओगे। बट आई वंडर ऑल दैट टैलेंट एंड दे स्टिल केम अप विद दिस। ये वाला पार्ट एक्चुअली 6 साल बाद आया है एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट तो देखे भी नहीं है। अगर आपने भी मेरी तरह हाउसफुल फ्रेंचाइज के मल्टीपल पार्ट्स मिस किए हैं देखने, तो कमेंट्स में हाई फाइव लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। एनीवेज, ऐसा इंडियन सिनेमा में पहली बार हो रहा है कि किसी एक थिएट्रिकल मूवी की 2 एंडिंग्स हो। जब आप टिकट्स बुक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा हाउसफुल 5A या 5B चूज करने का, एंड दोनों में से आप खुद चूज कर सकते हो कि आप कौन सा वाला वर्जन या कौन सी वाली एंडिंग देखना चाहते हो। मैंने एक्चुअली पार्ट B देखा था और पार्ट A के बारे में मैं काफी कुछ ट्विटर पे पढ़ चुकी हूँ। सो चलो डिटेल्स में बात करते हैं अब इस मूवी के बारे में। देखो, वैसे मेजरली तो ये पूरा का पूरा प्लॉट गिव अवे कर ही चुके हैं ट्रेलर में, सिर्फ एंड का क्लाइमैक्स बचा के रखा हुआ था। तो बेसिकली ये मूवी सेट है एक लग्जरी क्रूज शिप में, जहाँ एक रंजीत नाम के बिलियनियर की मिस्टीरियसली मौत हो जाती है। एक कोई तो इंसान पूरा मास्क वास्क लगा के आता है और उनका मर्डर करके चला जाता है, एंड उसके बाद ये पूरी हू डन इट वाली स्टोरी चलती रहती है। मरने से पहले वो अपनी विल में लिख के गए हैं कि मैं अपना सारा का सारा पैसा अपनी पहली बीवी के बेटे जॉली को देना चाहता हूँ, जबकि उनके साथ उनकी दूसरी बीवी का बेटा फरदीन खान यानी देव वहीं उस शिप में रह रहा होता है, पर उसको कुछ नहीं दे रहे हैं अंकल। राधा को विल में ये कह के गए हैं कि भाई अगर जॉली नहीं आएगा तो ये सारे बोर्ड मेंबर्स और देव तुम लोग आपस में अपना ये पैसा बांट लेना। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जॉली कौन है, क्या है, वो बताने की जगह अंकल ने फुल ऑन पहेलियां बुझाई हुई है वहां पर भी, कि जॉली ऐसा है वैसा है ऐसा दिखता है, मतलब कुछ भी। अब ऑब्वियस है कि 69 बिलियन डॉलर्स की बात है तो लोग चुराना भी चाहेंगे। तो रैंडमली 3 अलग अलग लोग यानी कि रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स यानी सोनम बाजवा, जैकलीन फर्नांडिस और नरगिस फाकरी को लेके आ जाते हैं, ये क्लेम करते हुए कि वो ही असली जॉली है। प्रीटी लेम राइट? बट अभी आगे और भी है, रुको जरा सब्र करो। रंजीत के अलावा शिप पर और भी मर्डर्स हुए हैं। अब कौन किसके साथ मिलके क्या प्लानिंग कर रहा है, जॉली कौन है, किसने किसका मर्डर किया है और इस मूवी की दोनों एंडिंग्स क्या है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। देखो, इन ऑल ऑनेस्टी आई रियली थॉट कि ये मूवी काफी अमेजिंग एंटरटेनर होने वाली है, बट मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थिएटर जाके। इन्होंने अपनी तरफ से एक थ्रिलर कॉमेडी बनाने की कोशिश की है जिसमें एब्सोल्युटली कोई थ्रिलर और कोई कॉमेडी है ही नहीं। सच बता रही हूँ, इतने गंदे जोक्स और इतने रेपिटेटिव सीन्स देख के ना मैं लिटरली सेकंड हाफ में तो अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी कि भाई ये कब खत्म होगी। दे कॉलिंग इट द बिगेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज इज बैक, बट यहाँ भी इन्होंने वही सेम घिसी पिटी प्लॉट और ओवर द टॉप कॉमेडी एंड डायलॉग्स ही दिखाए हैं। मतलब एकदम क्योटिक है यार प्लॉट, कहीं से कुछ भी हो रहा है। प्लस देयर आर सो मेनी क्रिंज सीन्स एंड टू टॉप इट ऑल आप फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते बिकॉज द जोक्स आर सो वल्गर एंड भर भर के फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन किया हुआ है इन्होंने। इतनी सारी फीमेल कास्ट ली है लेकिन हार्डली कोई डायलॉग्स दिए हैं उनको। दे आर मेनली पपेट्स। एक्टर्स की बात करें तो अक्षय कुमार आपको सेम ओल्ड कॉमेडी वाले अवतार में मिलेंगे। एंड टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने ना लास्ट 2 डेकेड्स में उनको 2 ही कैटेगरीज की मूवी करते हुए देखा है, या तो पेट्रियोटिज्म या फिर कॉमेडी। यहाँ भी उन्होंने टेक्निकली कॉमेडी ही की है लेकिन स्क्रिप्ट इतनी वीक है कि कहीं कोई जोक्स लैंड ही नहीं हुए हैं एंड समहाउ इट्स अ वेरी वियर्ड कैरेक्टर। रितेश देशमुख का भी सेम वैसा ही कैरेक्टर था, वही ओवर द टॉप एक्टिंग एंड जबरदस्ती की कॉमेडी। अभिषेक बच्चन को एक्चुअली यहाँ देख के मैं काफी सरप्राइज थी एंड उससे मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, बट यू नो व्हाट, आई थिंक अभिषेक बिगेस्ट एनिमी इज हिज स्क्रिप्ट चूजिंग स्किल्स। क्योंकि भाई एक तरफ तो ये आई वांट टू टॉक जैसी इतनी पावरफुल मैसेज वाली मूवीज करते हैं एंड ऑन द अदर एंड ही कम्स अप विद दिस। उसके ऊपर से भाई यहाँ ये कॉमेडी कैरेक्टर में वो एब्सोल्युटली मिसफिट लग रहे हैं। संजय दत्त का तो देखो, मुझे ये भूतनी मूवी के बाद 100% यकीन हो गया था कि वो कुछ भी कर सकते हैं एंड सी ही प्रूव्ड मी राइट। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ दोनों ने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स का रोल प्ले किया है एंड सच में ये पुलिस ऑफिसर्स कम और गुंडे ज्यादा लग रहे हैं। नाना पाटेकर ने संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के एक सीनियर ऑफिसर का रोल निभाया है एंड मेरे हिसाब से इस पूरी मूवी में जो एक डिसेंट रोल है ना वो इन्होंने ही किया है, सिर्फ एक बहुत ही क्रिंज डांस नंबर को छोड़ के। आई वाज लाइक भाई इतने टैलेंटेड एक्टर्स से तुम क्या ही करवा रहे हो यार। नाना पाटेकर इज सच अ गुड, सच एन इंटेंस एक्टर, अक्षय सर इज सच अ ग्रेट एक्टर, जॉनी लीवर है, श्रेयस तलपड़े है, दे आर ऑल सो ग्रेट। लेकिन भाई इन लोगों से क्या भरपूर क्रिंज हरकतें करवाई हैं पूरी फिल्म में। आई स्वेयर इट वाज टू मच। अगर आपने पंजाबी गाने सुने हैं या पंजाबी मूवीज देखी हैं तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि सोनम बाजवा कौन है, बिकॉज शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स इन पंजाबी इंडस्ट्री। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं उसका बॉलीवुड डेब्यू देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, बट ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं गया उसको। बट मेरे हिसाब से जितना भी दिया गया उतना तो उसने डिसेंटली किया ही है, लेकिन कुछ ऐसा वाव फैक्टर नहीं था उसमें। जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी और चित्रांगदा शर्मा एंड बाकी सारी फीमेल कास्ट का भी ऑलमोस्ट सेम ही हाल था। हार्डली उनके कोई कैरेक्टर्स और कोई लाइंस और कोई डायलॉग्स थे, बस फालतू की कॉमेडी और अननेसेसरी स्किन शो के लिए रखा हुआ है उनको। एंड ब्रो, चंकी पांडे का वो आखिरी पास्ता वाला कैरेक्टर ना भाई प्लीज बी डन विद इट। मैं थक गई हूँ वो देख देख के। एक तो आधी बातें उसकी समझ नहीं आती है एंड दूसरा
हु एंजॉयज इट? व्हाट इज दिस कैरेक्टर? आई हैव नो क्लू. इट रियली अनॉयज मी नाउ. अगर आपको भी ये कैरेक्टर अनॉय करता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. यू नो बिग बॉस 16 में सौंदर्या शर्मा को देखने के बाद ना समहाउ आई न्यू कि भाई इस बंदी को मिलेंगे आगे जाके बड़े रोल्स, बट हु न्यू दैट शी विल बैक सच अ बिग फिल्म. लेकिन यहाँ इस बेचारी के साथ भी वही हुआ. मैं जितना एक्साइटेड थी इसको यहाँ देखने के लिए, वही उसको उतना ही अंडर यूटिलाइज किया हुआ है यार. कुछ खास दिया ही नहीं उसको ज्यादा बोलने के लिए और करने के लिए. ऐसी ह्यूज स्टारकास्ट वाली मूवी का देखो ड्रॉबैक यही है कि सबको बहुत छोटे छोटे रोल्स मिलते हैं. एंड सिर्फ लेडीज ही नहीं, इन्होंने और भी काफी सारा टैलेंट वेस्ट किया है. डीनो मोरिया का आधी फिल्म में रोल खत्म. चंकी पांडे, श्रेयस तलपड़े को भी 1-2 लाइनर्स ही दिए हैं. फरदीन खान, जॉनी लीवर, निकितन धीर, इन सबको ही कैमियोज दिए हैं इन्होंने. सॉन्ग्स की बात करें तो भाई इस मूवी में भरपूर गाने हैं. इतने गाने हैं कि जितनी जरूरत नहीं है उतने गाने. मतलब अच्छी खासी मूवी चल रही है, कहीं से भी सडनली एक यॉट का सीन आएगा और लोग पार्टी करने लग जाएंगे और गाना बजने लग जाएगा. इट्स दैट इरिटेटिंग. कुछ गाने ठीक है लेकिन बाकी कुछ गाने काफी ज्यादा बेकार है. एक तो वो अपना पापा तो बैंड बजाए वाला गाना है, हाउसफुल फ्रेंचाइज की हर मूवी में यूज करते ही है. बैकग्राउंड म्यूजिक एक्चुअली मुझे अच्छा लगा, एटलीस्ट वो रिस्पेक्टिव सीन की वाइब को मैच कर रहा था. बट भाई ये एक गाना, ओ माई गॉड, आई कांट टेल यू, इट वाज सच अ नाइटमेयर. मेरे को अभी भी बुरे सपने आ रहे हैं उसके बारे में. विच वाज द फुगड़ी सॉन्ग. आई स्वेयर अगर आपने ये गाना सुना है और इसका डांस देखा है तो आपको 100% पता होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ. और अगर नहीं देखा तो प्लीज देखो और थोड़ा सा सदमा तुम भी लो यार. मैं अकेले क्यों झेलूं? सच बता रही हूँ, रात को नींद नहीं आ रही मेरे दिमाग में वो फुगड़ी गाना बज रहा है. एंड इट वाज सो क्रिंज एंड दोस डांस स्टेप्स, ओ माय गॉड. भाई ये क्या है और क्यों है? व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस? एक पुलिस ऑफिसर फुगड़ी करता हुआ अच्छा लग रहा है तुमको? और हो कहाँ रहा है ये? मतलब कुछ भी. इस मूवी का स्क्रीन प्ले, स्टोरी राइटिंग, प्रोडक्शन सब कुछ साजिद नाडियाडवाला ने खुद किया है. एंड नाउ यू नो हु टू ब्लेम. बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक काफी पोटेंशियल था इस फिल्म में एंड एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर एडेड था, तो आई थिंक काफी बेटर बनाई जा सकती थी ये फिल्म. एंड आई रियली थिंक कि फिल्म के ऊपर सिर्फ पैसा लगाने से कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है. ओवरऑल देखो मैं यही कहूंगी कि सेकंड हाफ तक आते आते ये मूवी काफी स्लो और काफी रेपिटेटिव हो जाती है. एंड लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ. इन माय ओपिनियन ये मूवी बिल्कुल भी फनी और बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं है. एंड आई थिंक एनीवन इन द राइट माइंड विल फाइंड इट अ वेस्ट ऑफ टाइम. लोग ऐसे कैजुअली कहते हैं कि यू नो ऐसी मूवीज देखने के लिए घर पे छोड़ के जाओ अपना दिमाग को और फिर मस्त एंजॉय करो. बट टेक्निकली आप बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या आप घर पे छोड़ के जा सकते हो दिमाग? नहीं ना. तो नहीं समझ आ रही हमको ये मूवीज यार, नहीं हो रही हमसे एंजॉय. ये सब तो चलो फैक्ट्स है माना, लेकिन एक चीज जिसपे आप खेल सकते थे लिटरली वो ये थी कि आप इसको एक फैमिली एंटरटेनर बनाते. बट यहाँ से आपने वो भी हटा दिया. आपने इतनी उल्टी सीधी चीजें इसमें डाल दी कि आप फैमिली ऑडियंस तो आने से रही, तो आपने एक बड़ा चंक ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया ऑडियंस का. सो आई डोंट रियली नो कि क्या होने वाला है और ये मूवी कैसी चलने वाली है, कैसा बिजनेस करने वाली है. मैं सिर्फ अपना ओपिनियन और अपने ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही हूँ बिकॉज मेरे अराउंड एक्चुअली थिएटर खाली था. इन्होंने एक्चुअली टिकट्स पर डिस्काउंट भी दिए हैं जोमेटो पे, डिस्ट्रिक्ट ऐप पे, लेकिन फिर भी कुछ खास भीड़ दिखाई दी नहीं मुझे थिएटर्स में. आई थिंक एट दिस पॉइंट मैंने अपने ब्रूटली ऑनेस्ट ओपिनियंस आप लोगों के सामने रख दिए हैं इस मूवी को लेकर. मेरे हिसाब से ये मूवी काफी बिलो एवरेज है एंड आई एम गोइंग टू गिव इट 1 स्टार आउट ऑफ 5. आप बताओ आप इन थॉट्स से रेजोनेट करते हो या नहीं करते हो, या आपको कैसी लग रही है ये फिल्म? लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड दिस वाज इट फॉर टुडे. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.